हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी अपनी लिसा सरकार और ये आपका अपना चैनल द उपन्यास टेलर। आज सुबह से जब से जगी हूँ ना, तब से दिमाग में एक सॉन्ग प्रॉपर चल रहा है मेरे। शेयर करूँ क्या साथ में? चलो करती हूँ। ये मत बोलना कि सड़ी आवाज़ में गा देती है, कुछ भी झेल लेना, कुछ सेकंड की तो बात है। ऐ मेरी जिंदगी तू मेरे साथ है, अब मुझे इस जमाने की परवाह नहीं, जान ले लूं भी मैं, जान दे दूं भी मैं, कोई कीमत चुकाने की परवाह नहीं। है मेरी जिंदगी तू मेरे साथ है। पता नहीं सुबह से सॉन्ग ना प्रॉपर मेरे दिमाग में चल ही रहा है। जुबान से ना उतर ही नहीं रहा एक मिनट को भी। अभी भी ना मैं अगर इसको नहीं गाती तो मेरे दिमाग में ये चलता रहता और मैं कहानी को रिकॉर्ड ही नहीं कर पाती। तो चलिए अब शुरू करते हैं कहानी वही स्वप्निल और अंशुल वाली। उस कहानी में काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है ना, काफ़ी सारे अप्स डाउन सारे ही ना उस प्रेम कहानी में। तो चलिए फिर जल्दी जल्दी ना उसे सुनते हैं क्या हुआ आगे। पिछले भाग में आपने सुना कि स्वप्निल को अंशुल के पापा का फ़ोन आता है कि क्या अंशुल उनके पास है, लेकिन वो वहाँ पर साफ मना कर देते हैं कि नहीं, अंशुल तो मेरे पास आई नहीं है। फिर आगे क्या हुआ चलिए सुनते हैं कहानी। वही इश्क आसान कब है। एक अनजाने डर की वजह से झूठ बोल गया था मैं, बिल्कुल नहीं, मेरे पास नहीं आई। और इतना बोलकर मैं बिल्कुल खामोश हो गया था। बेटा, अगर वो आती है तुम्हारे पास तो उसे समझा बुझाकर वापस भेज देना, हमारी इज्जत का सवाल है बेटा। सामने से एक बेबस बाप की लगभग भर्राई आवाज़ मेरे कानों में अब तक आ चुकी थी। मेरे पास कुछ बोलने के लिए शब्द नहीं थे, फिर भी जवाब दिया, जी ज़रूर वापस भेज दूंगा, वादा करता हूँ आपसे। धन्यवाद बेटा। इतना कहकर सामने से फ़ोन कट हो गया था और मैं मुड़कर वापस रूम की तरफ चल पड़ा था। हजारों उठा पटक चल रही थी दिमाग में। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्या न करूं। रूम पहुंचा तो देखा अंशुल नहाकर आई थी और अपने बाल संवार रही थी। मैं अंदर गया और धम से बेड पर बैठ गया और बस इतना कहा, तुम्हारे पापा का फ़ोन आया था? लेकिन मैं वापस नहीं जा रही हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूँगी यहीं पर। बिना मेरी तरफ मुड़े ही उसने अपना जवाब मेरी तरफ भेज दिया था। मैं शांत ही बैठा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो वही अलमारी में रखे हुए सिगरेट के पैकेट से सिगरेट निकाल कर होठों से लगा ली थी और जलाने ही वाला था कि मेरे मुंह से सिगरेट झपटते हुए वो लगभग चिल्लाते हुए बोली थी, अगर आज के बाद मेरे सामने सिगरेट पी तो थप्पड़ मार दूंगी तुम्हें। उसको देखा तो वो गुस्से में दिखी, पर गुस्से में कितनी प्यारी लग रही थी वो। मैं उठा और उसके सामने खड़ा होकर उसकी आंखों में ध्यान से देखता रहा कुछ देर और फिर उसे कस के गले से लगा लिया। कुछ देर दोनों ही एक दूसरे को बाहों में थामे खड़े रहे। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ पा लिया है इस पल में। कुछ देर दोनों ऐसे ही खड़े रहे। थोड़ी देर बाद अलग होते हुए बोली, शाम का खाना बाहर से ही मंगवा लेना, कभी सोच रही हूँ कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी।
और मैंने हंसते हुए जवाब दिया और वापस बिस्तर पर बैठ गया और बचे हुए समोसे खाने लगा। यूं ही बातें करते हुए कब सुबह से शाम हो गई पता ही नहीं चला। रात का खाना बाहर से मंगवाया था, वो खाया और कुछ देर बाहर घूमने चले गए। वापिस रूम पर आते हुए उसके फेवरेट गुलाब जामुन खाकर आए। रात में दोनों एक ही बिस्तर में एक दूसरे से लिपट कर लेटे हुए थे। फोन में गाने चल रहे थे। हेडफोन का एक सिरा उसके कान में और दूसरा मेरे कान में। मेरे सीने पर सिर रखकर लेटी हुई थी वो। कोई कुछ नहीं कह रहा था हम दोनों में से, बस दोनों लेटे हुए थे, महसूस कर रहे थे एक दूसरे को पास होने को जैसे। अचानक मैंने कहा, बाबू सुनो। उसने बस हूँ में ही जवाब दिया। वापस चली जाओ। कुछ देर तक कुछ नहीं बोली और न मैं। इसके बाद हम दोनों ही चुप हो गए। एक लंबी खामोशी हम दोनों के बीच पसर चुकी थी। एक खामोशी के बाद उसने सवाल किया, तुम खुश रह सकोगे मेरे बिना? उसकी आंखों से कई सारे आंसू ढलककर मेरी छाती पर गिर चुके थे और मेरी आंखों में भी आंसू छलक आए थे। आंसू पोंछते हुए मैंने कहा, बाबू कम से कम मैं अपनी नज़रों में शर्मिंदा तो नहीं रहूँगा ना? बस इतना ही कहना था कि इसके बाद ना उसने कुछ कहा और ना मैंने कुछ बोला। पूरी रात यूं ही एक दूसरे से लिपटे हुए आंखों में आंखें डालकर काटती थी हमने। कभी आंसू गिरने लगते तो कभी इस रात साथ होने की खुशी। शायद इस प्रेम में हवस लेस मात्र भी नहीं थी, इसलिए बस मेरे सीने पर उसका सिर रखे और उसकी बाहों में मैं पूरी रात गुजार दिए थे हम दोनों। सुबह हुई तो उसे स्टेशन लेकर चला गया। वहाँ उसको टिकट खरीद कर दे दी और डिब्बे में चढ़ा दिया और वापस आते समय स्टेशन के बाहर सिगरेट जलाई और एक कश लेते हुए कॉल लगाया। वहाँ से हेलो की आवाज़ आते ही बोल पड़ा, अंशुल को वापस भेज दिया है, ट्रेन के S6 में बैठी है, उतरवा लीजिएगा। बिना उनका कुछ सुने मैंने फ़ोन कट किया और आंसू पोंछकर सिगरेट के कश लेते हुए चल दिया था, उसके बिना एक बार फिर से गुनगुनाते हुए, मुझसे जुदा होकर तुम्हें दूर जाना है, मेरी मोहब्बत का इतना ही फसाना है। हाँ तो दोस्तों, आज यहीं पर करते हैं कहानी का अंत। आगे क्या हुआ क्या होगा नहीं पता। अंशुल को वापस भेजने के बाद में स्वप्निल वापस चल दिया है अपनी दुनिया में। एक बार फिर से दो राहें हो गई है दोनों की, दो अलग अलग राहें। क्या होगा अब? क्या बस यही अंत होना है इस कहानी का, या आगे कुछ और लिखा है इन दोनों की किस्मत में? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कहानी का अगला भाग लेकर मैं आपकी अपनी अलीशा सरकार जल्दी आऊँगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जिसने इस कहानी का पिछला भाग नहीं सुना है वो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से उसे सुन सकता है। और मेरी अलीशा सरकार वाली आईडी उसे भी जल्दी से फॉलो कर लीजिए। और अगर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं या कोई ऐसी कहानी जो आप चाहते हैं, जिस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं लिखूं, वो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट में या अलीशा सरकार वाली आईडी में, जहां आपका मन हो। आती हूँ जल्दी से फिर से इस कहानी का अगला भाग लेकर।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल। सभी ध्यान रखें अपना।